Back. It's me, Mariam, here with my channel English with Mariam, and today's lesson is lesson number 14. I hope everyone will be doing great. Okay, before we move towards our lesson, it's the very usual thing that I always say, that please do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Okay, today's lesson is about some telephone phrasal verbs, like how should we communicate through telephone, like what are the most commonly used informal kind of phrases which we can use while having a conversation on telephone. So let's see what are those phrasal verbs. यानी कि टेलीफोन पे हम जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उन फ्रेजेस से क्या होगा कि इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश मोर फास्ट, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वी हैव अ टेलीफोनिक टर्म हेयर, हैंग अप, ठीक है। हैंग अप का मतलब होता है टू एंड अ कन्वर्सेशन, ठीक है। आपने जब बात अपनी ख़त्म करनी हो तो उसके लिए हैंग अप, फ़ोन कॉल की बात हो रही है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर वेरी मच एसोसिएटेड विद योर फ़ोन कॉल्स। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, डू नॉट हैंग अप, आई एम नॉट डन येट, ठीक है। यानी मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई तो प्लीज़ डू नॉट हैंग अप, फ़ोन बंद मत करना। हैंग अप का मतलब होता है यानी कि फ़ोन बंद कर देना, कॉल एंड कर देना। सो डोंट हैंग अप, आई एम नॉट डन येट, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज़ हैंग ऑन, ठीक है। हैंग ऑन का मतलब होता है टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हैंग ऑन, लेट मी गेट अ पेन, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा वेट करो। हैंग ऑन, यू हैव टू बी देयर अंटिल आई गेट अ पेन। लेट सपोज कुछ नोट करना है या फिर कुछ आप कहीं बिजी हो जाते हो एकदम से, सो यू कैन यूज़ हैंग ऑन, आई एम राइट हियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, इट मीन्स टू कॉल समवन अगैन और इन रिटर्न, यानी कि एट द मोमेंट यू आर नॉट रेडी फॉर अ फ़ोन कॉल बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग, या आप बिज़ी हो या कहीं मतलब नहीं आप कॉल अटेंड कर पा रहे, बट स्टिल यू हैव टू अटेंड द फ़ोन कॉल। आप उनको वर्बली भी कह सकते हो कि आई विल कॉल यू बैक, आई एम बिज़ी राइट नाउ बट आई विल कॉल यू बैक, या आप मैसेज पे भी कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर देखा हो तो ऑटोमेटेड जो हमारे मैसेजेस होते हैं उसमें ये होता है, आई विल कॉल यू बैक, आई एम इन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज स्पीक अप। स्पीक अप क्या होता है? टू स्पीक लाउडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक अप, आई एम लिसनिंग टू यू, ठीक है। अब ये स्पीक अप के साथ आप ये भी कह सकते हो कि स्पीक अप क्लियरली, आई एम लिसनिंग टू यू। तो किसी को हमने बुलवाना हो तो भी हम कह सकते हैं कि स्पीक अप ऑन दिस, लेकिन यूजुअली इसका मतलब क्या होता है? टू स्पीक लाउडर, ठीक है। द नेक्स्ट इज पिक अप, ठीक है। पिक अप क्या होता है? टू आंसर अ कॉल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने ये टर्म तो बार बार सुनी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही पिक्ड अप माई कॉल इमीडिएटली, ठीक है, और इमीडिएटली, तो उसने मेरा फ़ोन बड़ी जल्दी से रिसीव कर लिया, उसको आंसर कर दिया। ही पिक्ड अप माई कॉल इन नो टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज कट ऑफ। अब कट ऑफ का क्या मतलब है? टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, ठीक है, ऑन अ फ़ोन कॉल, और आप उसकी बात काटते हो। हम अक्सर बात करते करते किसी की जब बात काटते हैं तो उसको हम कट ऑफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू कट यू ऑफ बट इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बात कर रहा है, आप उसको बीच में टोक दो, आप कहो सॉरी टू कट यू ऑफ। ये जब भी किसी को आपने इंटरप्ट करना हो वाइल टॉकिंग, वाइल कन्वर्सेशन, वाइल इंटरेक्शन, तो आप क्या कहोगे कि सॉरी टू कट यू ऑफ, या फिर आप कह सकते हो ही कट मी ऑफ इन द मिडल ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है मुदाखलत करना, इंटरप्ट करना और उसमें रुकावट डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट इज पुट थ्रू, ठीक है। पुट थ्रू क्या होता है?
टू कनेक्ट वंस फोन टू अदर। अच्छा, ये वाली जो टर्म है ना पुट थ्रू, ये हम कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होती है, जहाँ पे आपकी होटल सिनेरियो, रेस्टोरेंट या फिर कोई जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने रिसेप्शन पे कॉल की है, इफ़ यू आर कॉलिंग इन अ होटल and you have called at the reception and you want to talk to somebody who is in some kind of room, ठीक है, होटल में जो रूम्स होते हैं, तो आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो वो आपको समटाइम्स क्या करता है, वेट पे लगा देते हैं कि होल्ड ऑन आई विल पुट यू थ्रू, ठीक है, यानी कि मैं आपकी कॉल आपके डिज़ायर्ड पर्सन से मिलवा देता हूँ। आई वॉज पुट थ्रू टू मिस्टर जेम्स, ठीक है, यानी कि मेरा राब्ता मिस्टर जेम्स से करवा दिया गया। आपने किसी और के यानी कि डायरेक्टली मिस्टर जेम्स को कॉल नहीं की, आपने उनके वही बात है होटल में कॉल की और फिर आपकी कॉल ट्रांसफ़र, बेसिकली ट्रांसफरिंग अ कॉल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आई वॉज पुट थ्रू टू मिस्टर जेम्स। अब यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के एक सेंटेंस यूज़ किया है, यू आर थ्रू नाउ, ताकि आपको वो पिछली ये वाली इसका मतलब समझ में आ जाए पुट थ्रू का। तो यू आर थ्रू नाउ का मतलब होता है कि योर कनेक्शन हैज़ बिन मेड टू योर डिज़ायर्ड पर्सन, ठीक है, आपका उनके साथ कनेक्शन जो है वो बहाल कर दिया गया है। यू कैन टॉक टू हिम और हर डायरेक्टली नाउ आफ्टर अ बीप, ठीक है, ऐसा होता है अक्सर होटल्स में। तो यू आर थ्रू नाउ, यू आर कनेक्टेड टू योर डिज़ायर्ड पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज होल्ड ऑन, ठीक है। होल्ड ऑन का मतलब भी वही होता है टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। इससे पहले हमने ऐसा एक वर्ड यूज़ किया है जिसका सेम मतलब था टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो क्या था, ये तो होल्ड ऑन है, वो क्या था, लेट मी गो बैक एंड सी व्हाट वाज दैट, इट वाज हैंग ऑन, ठीक है। हैंग ऑन का मतलब भी वही है जो हमारा किसका है, होल्ड ऑन का, ठीक है। हैंग ऑन एंड होल्ड ऑन कैन बी यूज्ड इन द सेम सिनेरियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू होल्ड ऑन प्लीज़ अंटिल आई चेक दैट, कोई फॉर एग्जाम्पल अगले बंदे ने रिक्वायरमेंट की है, यू नीड टू चेक सम डॉक्यूमेंट्स और सम डायरेक्टरी काइंड ऑफ थिंग, तो आप कह सकते हो कुड यू होल्ड ऑन सो दैट आई विल चेक इट राइट नाउ, ठीक है। ओके, ब्रेकअप, अच्छा ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है जो रिलेशनशिप्स वाला होता है, इट्स समथिंग डिफरेंट व्हेन यू हैव टू टॉक टू समबडी ऑन अ फोन कॉल, ठीक है। ब्रेकअप मीन्स टू बिकम इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब है कि आप उसको सुन ना पाओ ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज हो सकता है, कुछ भी बीच में बैरियर हो सकता है। सो ब्रेकअप ऑन अ फोन कॉल मीन्स टू बिकम इनऑडिबल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू से, आई कैंट अंडरस्टैंड, यू आर ब्रेकिंग अप, ठीक है। तो यू आर ब्रेकिंग अप यानी कि आई एम लूजिंग योर कनेक्शन, या फिर आपकी आवाज़ में नहीं सुन पा रहा हूँ, यू आर ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज़ मेरे तक क्लियरली नहीं आ रही है। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड इन स्पीकिंग टू समबडी, ठीक है, यानी कि आपकी बिल्कुल सक्सेसफुली किसी के साथ बात हो जाए प्रॉपरली ऑन अ फोन कॉल। तो फॉर एग्जाम्पल, आई कुडेंट गेट थ्रू, द लाइन वॉज इंगेज्ड, ठीक है, यानी कि मेरा राब्ता उनसे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज लाइन वॉज इंगेज्ड। नाउ देर कैन बी सम अदर रीजन्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज टर्म्स ऑन योर फोन कॉल वाइल हैविंग अ फोन कन्वर्सेशन, ठीक है। आप ये वाली मैंने एक ही दफ़ा लिख दी सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रीड इट इन जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो वही वाली हैं विच वी जस्ट हैव टॉक्ड अबाउट, टेलीफोनिक फ्रेजल वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, हैंग अप टू एंड अ कन्वर्सेशन, हैंग ऑन टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कॉल बैक टू कॉल इन रिटर्न, स्पीक अप, ठीक है, टू स्पीक लाउडर, पिक अप टू आंसर अ कॉल, cut off to interrupt a conversation, put through to connect one's phone to other, hold on to wait for a short time, break up to become inaudible, get through to succeed in speaking to somebody.
I'm sure it's easy for you now to comprehend each and every phrasal verb because we already have talked about the examples. Okay? So this was for today. I'm sure you enjoyed it and you liked it. So thank you so much for listening to me, and please do not forget to subscribe and share the lesson with others. Thank you so much. I'll see you again with a new lesson, with a new idea, and with a new topic. Till then, take care of yourselves. Bye bye.